हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपके इस रिलेशनशिप की जो भी कैटेगरी है, जो भी स्टेज और फेज़ है, इसका फ्यूचर क्या है, ये किस तरफ जा रहा है, इसका क्या क्लोजर होगा, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर तमाम चीज़ों के ऊपर जो जो कार्ड्स में आएगा वो मैं आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। इसी क्वेश्चन की बेस पर मैं आपकी रीडिंग की जो है वो एनर्जीज चेक करूँगी कि भाई अगर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है तो एनर्जी क्या आ रही है, और उसी एनर्जी के थ्रू प्रोग्रेशन पता चलेगी। तो ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन जो है वो नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। कल मैंने हाई प्रीस्टिस 7777 पे भी रीडिंग अपलोड कर दी है। वो लव रीडिंग्स होती हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप वहाँ पर जाकर भी रीडिंग को देख सकते हैं, और उसकी बेसिस पर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए रीड करते हैं, चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। कीप योर पर्सन इन योर माइंड। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। प्लीज़ लेट मी नो द एनर्जी। क्या है फ्यूचर इस रिलेशनशिप का। जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, जिस कैटेगरी ऑफ रिलेशनशिप में आप हैं, इसका क्या फ्यूचर है। सबसे पहले एनर्जी बताइए। द चैरियट, कैंसेरियन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थर्ड पार्टी नज़र आ रही है मुझे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अनबैलेंस्ड इक्वल गिव एंड टेक है, अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप है। नंबर 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगर मैं आपके इस वक्त ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने पूछा है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, और उसकी एनर्जी अगर मैं चेक करूं, तो एक तो ये पर्सन बहुत ही वेल नोन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अगर ये कोई पॉलिटिशियन और कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, ये बहुत अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ रखता है। आपका रिश्ता बहुत ही कंट्रोल्ड सिचुएशन में है, यानी कि आपके अपने लिए भी आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी अपनी कोई सोच या अपनी कोई राय है या नहीं। फैमिली बहुत अगेंस्ट है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। फैमिली डिस्प्यूट्स और फैमिली इंगेजमेंट्स, फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा है। आपस में इन लोगों के बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल से थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है, और शायद आपको ऑलरेडी पता है कि आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपको अगर नहीं पता तो मैंने आपको यहाँ पर रिवील कर दिया। इस पर्सन की बहुत सी इंगेजमेंट्स प्रैक्टिकल लेवल पर और सोशल लेवल पर नज़र आ रही हैं। ये बहुत सारी कोलैबोरेशंस में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत सारी इंगेजमेंट्स में इंसान मसरूफ़ है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा अभी रिसेंटली आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं कर पा रहा। ऑल्दो ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको होप दी हुई है, आपको अप्रोच किया है, आपके साथ कोई और भी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसने लिया हुआ है, ये जानते हुए कि आप एक नीडी और एक डिज़र्विंग पर्सन है। 5 ऑफ पेंटिकल्स में या तो आपने ये वाला सिनेरियो इस पर्सन को बिल्कुल ओपनली बताया हुआ है, जिसमें एक को डिपेंडेंसी, या आप समझ लीजिए कि डिपेंडेंट होना, और स्पेशली फाइनेंशियल पोजीशन में डिपेंडेंट होना बहुत ऑब्वियस है इसके ऊपर। इस इंसान ने जब आपके साथ रिलेशनशिप बनाए थे, तब शायद हो सकता है या आपकी हेल्पलेसनेस या आपकी एक मजबूरी भी हो कि आपको ज़रूरत भी थी, फाइनेंशियली डिप्राइव भी थे और मुश्किल में भी थे, और प्लस आपके ऊपर किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और अगर मैं इस कार्ड को बिल्कुल अलग कर देती हूँ, इस एनर्जी को बिल्कुल अलग कर देती हूँ, और यहाँ की चीज़ें मैं देखती हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी रिसेंटली आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि आप बिल्कुल लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे ऐसे दोराहे पर लाकर छोड़ दिया
जबकि इसने मुझसे हर तरह से कमिटमेंट निभाने की बात करने की, मुझसे हर तरह का वादा करने की, हर तरह की होप दिलाई हुई थी और उम्मीद दिलाई हुई थी। उम्मीद और होप एक ही वर्ड है। तो ये पर्सन मेच्योर है, स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट टेम्पर्ड है और इसको बहुत जल्दी से फैसला करने की आदत है। शायद इसने जल्दी जल्दी में कोई ऐसी चीज़ें कर दी कि आपकी उम्मीद भी बन गई, तमाम चीज़ें भी हो गई, लेकिन अब जब आप सिनेरियो देखते हैं तो अब आपको नज़र आता है कि हमारे रिलेशनशिप की एनर्जी, हमारे रिश्ते के अंदर अब सिर्फ फड्डे, दूसरे लोगों के मुतालिक, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन के मुतालिक और हर वक्त छोड़ देने की धमकी दे देने वाली मुतालिक की बातें होती हैं। हर वक्त सर पे एक तलवार लटकी हुई है कि अब रिश्ता टूटा, तब रिश्ता टूटा। 5 ऑफ पेंटिकल से अभी शायद आप काफ़ी हद तक इस फेज़ में रह रह के शायद आदी ही हो गए हैं कि अब शायद इसका कुछ भी नहीं होना, क्योंकि जो जिम्मेदारी की उम्मीद दिलाई गई थी वो आप खुद ही किसी तरीके से देख रहे हैं। आप जिसका टेक केयर करते हैं, हो सकता है वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो, कोई स्पेशल नीड हो उस इंसान की, या वो इंसान आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आप ऑटोमेटिकली अपने इस पार्टनर पे डिपेंडेंट हैं। कहने को ये इंसान ऐसा नहीं है कि ये आपको रिलेशनशिप में कोई क्लोजर दे नहीं सकता। विद द चैरियट एनर्जी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत पावरफुल पर्सन है और काफ़ी इन्फ्लुएंस रखता है। अगर इसका खुद का भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो इसके आगे पीछे लोगों की जान पहचान ऐसी होगी कि इसके नाम, मतलब लोग इसको नाम से जानते होंगे। बट इसने अगर अपनी फैमिली में बात की है तो बहुत गुत्थम गुत्था लोग हो गए हैं आपस में रिश्ते, अपने ब्लड रिलेशंस भी, और अगर वाकई ये पर्सन कहीं और कमिटेड है, पहले से भी कमिटेड था या भी रिसेंटली कहीं कमिटेड हुआ है, तो बहुत हंगामा आराई हो रही है। तो क्या व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? फ्यूचर देखने में ही जो रिलेशनशिप की एनर्जी नज़र आ रही है वो क्रिटिकल है। पहले इस एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। द शैरियट एनर्जी यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? कैंसरियन एनर्जी है ये। 4 ऑफ पेंटिकल्स को जल्दी जल्दी में चीज़ें कर तो ली, जल्दी जल्दी में बहुत कुछ कह तो दिया, शैरियट एनर्जी होते हुए बहुत जल्दी अप्रोच भी कर लिया, प्रपोज भी कर लिया, लीड भी कर लिया, कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन अब आप अचानक से इस इंसान के अंदर एक तब्दीली देख रहे हैं। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आपने देखा है कि ये लेस एक्सप्रेसिव हो गया है। अगर इसने फाइनेंशियली सपोर्ट करने की हामी भरी थी तो अब ये थोड़ा सा रिजर्व हो गया है, कंजूसी शो करता है, अपनी फीलिंग्स को भी दबा के बैठा हुआ है, अपनी सोच को भी दबा के बैठा हुआ है और अपनी प्लानिंग्स को भी ये पर्सन दबा के बैठा हुआ है। 5 ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? आई डोंट नो, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आएगा, बट देखते हैं। हर चीज़ सोचने पे होती भी नहीं है, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स में लड़ाई जो हो रही है वो अपनों की तरफ से हो रही है, जस्टिस। ये एक फेयर चीज़ है। फैसला करने के लिए अगर इन्होंने अपनी फैमिली में बात कही थी कि भाई मेरे साथ कोई है, मेरी लाइफ में कोई है और अब मुझे उसको कोई ना कोई क्लोजर देना है, मैंने उससे कमिटमेंट की हुई है और ये इंसाफ नहीं होगा अगर मैंने उसके साथ रिलेशनशिप बनाया, उसके साथ हामी भरी, वो मेरी लाइफ में है और वो मेरी लाइफ का एक पार्ट है। तो जैसे ये बात सुनी गई है, इंसाफ की बात करने पर काफ़ी मेलोड्रामा फैमिली में और अपनों ने किया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन क्यों आया है? स्टार कार्ड, कहीं और इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, मैं इस कार्ड को दिखा नहीं सकती। स्टार कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है, थर्ड पार्टी है, बिल्कुल फॉर श्योर है। किसी ने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए आप दोनों के दरमियान कोई आया है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है ना वो पता ही नहीं चल पा रहा कि अभी मैं ही लाइफ में हूँ और मेरे होते हुए कोई आ गया और मुझको साइडलाइन कर दिया। तो क्यों किया? आपके किसी काम पे इनको अब ऑब्जेक्शन होने लगा है, क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड है और स्टार कार्ड मीडिया, कंटेंट क्रिएटर, सेलिब्रिटी, आर्ट लवर, बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हीलिंग, ऐसी एबिलिटी जो कि जिस पे फ्यूचर में बहुत ब्राइटनेस जो है ना वो मबनी होती है। तो हो सकता है इनको आपके काम पर ऑब्जेक्शन है और हो सकता है कि ये आपका फ्यूचर फोर्सी कर सकते हैं कि आपके अंदर स्पार्क है कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये पर्सन शायद नहीं चाहता कि आप इससे ज़्यादा आगे हो जाएं। अदरवाइज़ आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप दोनों के बीच में कोई आ गया है, जिसकी वजह से और वो जो बीच में आने वाला पर्सन है उसका मीडिया से ताल्लुक़ है, मॉडल, सेलिब्रिटी, एक्टर, एक्ट्रेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि यू नो इट्स रिलेटेड टू आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये अनबैलेंस्ड
एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की, द डेथ कार्ड। फाइनली ऐसा लग रहा है कि जैसे छोड़ने वाली बात इसका मतलब ठीक थी, आपको सिग्नल्स देते 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 दिस पर्सन इज़ एक्चुअली थिंकिंग कि मैं एक दर बंद तो करूं, एक जगह कुछ बंद तो करूं ताकि मैं दूसरी तरफ कुछ कर सकूं। इनकी लाइफ में फॉर श्योर कोई न्यू बिगनिंग हो रही है जिसकी वजह से ये आपके साथ अपनी एंडिंग कर रहे हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स में आप देख सकते हैं कि एक तरफ पेंटिकल दिया जा रहा है और दूसरे का हाथ खाली है, विच इज़ अ बिग साइन कि आप एक्सपेक्ट कर लें कि कुछ दिनों में डेडलॉक लग जाएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये लेफ्ट आउट फीलिंग, लेफ्ट इन द गोल्ड, क्यों ऐसी एनर्जी आई है, क्या इंडिकेट कर रहा है इस वक्त ये मैसेज। 5 ऑफ पेंटिकल्स को 5 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। दैट मीन्स कि इस पर्सन ने आपको डिच कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा होपलेस, ये भी कह सकते हैं कि दिस पर्सन प्लान्ड समथिंग और हो कुछ किया, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड धोखेबाजी में नहीं आता, इमोशनली लॉस्ट होने में आता है। तो नुकसान इस इंसान को अपना करना पड़ा है और रिग्रेट भी कह सकते हैं, गिल्ट भी कह सकते हैं। ये पर्सन काफ़ी उदास है कि इसने अपने साथ अपने हाथ से ये तीनों कप्स फेंक दिए जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड नज़र आ रहा है। और ये पर्सन बहुत कुछ कर सकता है, ये चाहे तो बहुत कुछ अपने अंदर डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकता है, लेकिन ये जो होपफुल चीज़ें हैं इस वक्त होपलेस चीज़ों के ऊपर वीक नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? अभी तो बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी नहीं बनाना चाहते। तो फाइनली अभी तो एनर्जी नज़र आई है। अब मैं फाइनली ये चेक करती हूँ कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है क्या, प्लीज़ मुझे ये बताइए। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी सून द फूल। आप फाइनेंशियली परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप फ्यूचर में एटलीस्ट कोई एक पर्सन आप दोनों में से फ्री होके इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एंड आई कैन सी दैट समबडी इज़ गोइंग टू स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच। ये फ़ेज़ आपकी लाइफ में आना ही था, इस रिश्ते में रहते हुए ये फ़ेज़ आप पर आना ही था। आप कुछ दिनों में क्या, बल्कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्द सिंगल स्टेटस में आने वाले हैं। और इस सिंगल स्टेटस के बाद आप अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे, बिकॉज़ आपको जब कुछ दिनों में यकीन हो जाएगा कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, एटलीस्ट इस पर्सन के साथ तो कोई फ्यूचर नहीं है, देन यू विल सी कि आप जैसे अपने ऊपर काम, आप बहुत जल्दी से, ऐसा लग रहा है कि इस फेज़ में आने के बाद ये जो लास्ट में है, बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी की ग्रिप पकड़ लेंगे। और ग्रिप जैसे ही आप पकड़ेंगे आपकी लक चेंज होगी, क्योंकि आप अभी डिपेंडेंट हैं। जैसे ही आप को डिपेंडेंसी को ख़त्म करेंगे, आप इंडिपेंडेंट होंगे, आपकी लक भी चेंज होगी, आपका काम भी बदलेगा और आप ये प्रूफ कर देंगे कि मैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेबिलिटी की अर्ज में हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल फ़कीर वाली हालत में हूँ। यानी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस इंसान ने आपको पैसे दिखाकर जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। एंड देयर इज़ गोइंग टू बी अ फ्रेश स्टार्ट। हो सकता है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अभी इन 2 कार्ड से आप लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हो, अभी सेपरेशन में हो, और जैसे ही आप इस फॉर्म में आएंगे, एक फ्रेश स्टार्ट के बाद ये पर्सन बिल्कुल छलावे की तरह आएगा। लेकिन आप इसके वापस आने पर बिल्कुल भी रिलाय और भरोसा इसलिए नहीं कीजिएगा बिकॉज ये एक बहुत नेगेटिव एनर्जी के साथ आएगा। क्योंकि जब आप फोकस शिफ्ट करेंगे, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, जब आप अपनी अर्निंग पर काम करेंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ये पर्सन देखेगा कि अब तो ये बिल्कुल फ्री है, मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है या जुड़ी भी नहीं है, मेरे साथ इसका नाम नहीं जुड़ा हुआ, ये अब रिलेशनशिप में फ्री है, ये अब हर लिहाज से अपने लिए सब कुछ कर सकता है, कर सकती है, तो लेट्स गो बैक। तो फ्यूचर इस रिलेशनशिप का क्या है? आप लोग काफ़ी अरसे से टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आप किसी भी कार्ड में देख सकते हैं, ना शादी आई है, ना कमिटमेंट आई है, ना लॉन्गिंग आई है, कुछ नहीं आया है, विच इज़ अ बिग चांस एंड बिग प्रूफ कि एटलीस्ट अभी एट दिस वेरी पॉइंट
इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ना ही कोई कमिटमेंट है, ना ही कोई शादी है, ना ही कोई ऐसा क्लोजर है जो कि आपको यूनियन में शो करे। हाँ, ये ज़रूर है कि इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपने इतने बड़े लेसन ले लिए कि आप इस फॉर्म में आने के बाद इस पर्सन को अपनी तरफ मैनिफेस्ट ज़रूर कर लेंगे। लेकिन जो आपको ये लेसन दे चुका हो, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको छलावे की तरह जितनी तेज़ी से ये आए और उतनी ही तेज़ी से ये चला जाए, तो फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने साथ जोड़ के रखना चाहेगा, आपको कमिटमेंट फाइनली ये नहीं देगा। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको लगे कि हाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ मुझसे मैच कर रही है, मुझे इसके बारे में मज़ीद जानना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझसे मैच हुई और अब मुझे मज़ीद इस पर एलैबोरेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स रीडिंग और 30 मिनट्स रीडिंग ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।